महोदय, मेरा सौभाग्य है कि जब कभी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो आसन पर आप रहते। धन्यवाद। जिसके कारण मुझे कुछ धार्मिक प्रेरणाएं भी जागृत हो जाती हैं। श्री वासुदेवाचार्य जी ने जो प्रश्न को उठाया है, भले ही एक राज्य से या कहीं से वो उदाहरण के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन मानवाधिकार एक व्यापक प्रश्न है और मानव को क्या अधिकार है, यह केवल सरकार का काम नहीं है, किसी व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि सभी को सोचना है कि जितना अधिकार मुझे प्राप्त है उतना ही इस पृथ्वी सृष्टि में सभी प्राणियों को उतना ही अधिकार प्राप्त है। अगर हम अपने अधिकार की सुरक्षा चाहते हैं तो मुझे यह पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मैं किसी के अधिकार का अतिक्रमण न करूं। हम तो दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करें, लेकिन मेरे अधिकार का कोई अतिक्रमण नहीं करे। मुझ पर अगर कोई गोली चलावे, बारूद चलावे, डंडा जलावे, मेरे घर में घुस के हत्या करे, तो वो मानवाधिकार का हनन नहीं है। लेकिन पुलिस अगर उन अत्याचारियों पर गोली चला दे, उनकी हत्या कर दे, तो ये मानवाधिकार का हनन का मामला उठने लगता है कि पुलिस ने अन्याय किया, पुलिस ने जुल्म किया। तो आखिर ये शांति, सुरक्षा, कानून व्यवस्था किस काम के लिए है? कुछ देश के अंदर मानवाधिकारवादी हैं, वो मानवाधिकारवादी हैं, उनको मानवाधिकार से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं सदन के द्वारा देश के सभी नौजवानों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हर आदमी को अधिकार कितने हैं? नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और मानवीय अधिकार। सहज कर्म कौनते, यह भगवान कृष्ण ने क्यों कहा था कि हमारी सभी इंद्रियां को सहज भाव से कर्म करने का अधिकार है। मैं कुछ प्रश्न करने के बाद डॉक्टर लोहिया के 2-3 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करके समाप्त करूंगा। भूख और निर्धनता के कारण तरफ तरफ कर मरने वालों का मानवाधिकार का हनन इस देश में होता है या नहीं? अगर उनके मानवाधिकार का हनन होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी किस पर है? जाति प्रथा के कारण जन्म से मरण तक कदम कदम पर अपमान की अग्नि में झुलस झुलस कर मरने वालों के लिए मानवाधिकार है या नहीं? आज तक भारतवर्ष में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कोई सरकार है या यह पूरा समाज है और हिंदुस्तान का सभी राजनीतिक दल उसमें शामिल है? मैं किसी को इसमें वंचित करने वाला नहीं हूं, न अलग करने वाला हूं। सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों को बलपूर्वक रोकना क्या मानवाधिकार का हनन नहीं है? दुर्गा पूजा में, रामनवमी में, जन्माष्टमी में जुलूस निकाला जाए और इसी देश में उसके जुलूस को यह कह करके रोका जाए कि इस रास्ते से नहीं जाएगा क्योंकि ये मेरे संप्रदाय विशेष पर इस पर आघात है, और उनके जुलूस को रोक दिया जाए, तो क्या वो मानवाधिकार का हनन नहीं है? क्या संविधान में सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार हिंदुस्तान के नागरिकों को नहीं दिया गया है? और इस देश में मैं इस सदन के मार्फत देश के नागरिकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस देश में हजारों जगह ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, और मेरे ही क्षेत्र में अभी हाल में मधुबनी के बिस्फी में, भैरव स्थान में इसी तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। और कितने गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े और दलित समाज के लोग जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक कर्तव्य को पूरा करने जा रहे थे, जलाभिषेक में उन पर लाठी चले, उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी औरतों को अपमानित किया गया। क्या ये अधिकार नहीं है? ये मानवाधिकार नहीं है? नहीं। इस देश में कुछ लोग हैं तथाकथित प्रगतिशील हैं, तथाकथित वो धर्मनिरपेक्षवादी हैं, जिनका धर्म ही कोई नहीं है, वो धर्म की बात क्या करेंगे? वो तो धर्मनिरपेक्ष है। मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं हूं, मैं धर्म पर हूं और धर्म को मानता हूं, मरते दम तक मानूंगा। मैं धर्म सापेक्ष है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसे कुछ हैं प्रगतिशील, क्रांतिकारी लोग जो तथाकथित सेकुलरवादी बनते हैं, वो अगर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भावना पर आघात है। क्या कोई आदमी अपने धार्मिक जुलूस निकाले, सरकार उसको सुरक्षा देके निकलवावे,
और मैं अगर धार्मिक जुलूस निकालूं तो सरकार मुझको रास्ता रोक दे, क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? और इस आजाद भारत में लाखों जगह गांवों के अंदर ये घटनाएं घटित हो रही हैं। पूजा करना वंचित है, शंख बजाना वर्जित है, घड़ी घंटा बजाना वर्जित है। सत्यनारायण कथा के बाद अगर शंख फूकेंगे तो उनके सत्यनारायण भगवान का जो पूजा का स्थल है उस शालिग्राम जी को उठा के फेंक दिया जाएगा। क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? इस पर कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन और इस देश के तथाकथित सेकुलरवादियों का ध्यान क्यों नहीं जाता है? हिंसा और अराजकता द्वारा आतंक फैलाकर लोगों को मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाना क्या मानवाधिकार का हनन नहीं है? मैं श्रीमान इसी संदर्भ में इसी संसद में महान समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, मैं हिंसा नापसंद करता हूं, मैं अभी भी इस मत का नहीं बना हूं कि सरकारी हिंसा का जवाब जनता की हिंसा से दिया जाए। मैं अराजकतावाद पसंद करता हूं, यह अलग बात है। कानून टूटे मैं पसंद कर सकता हूं, आज कल के रिश्ते बदले मैं इसको पसंद करता हूं, किसी तरह से अस्थिरता खत्म हो कर परिवर्तन आए मैं पसंद करता हूं, लेकिन हिंसा नहीं, मारकाट नहीं, किसी की जान लेना नहीं, जान लेना नहीं। क्या जब यार आतंकवादी उग्रवादी बम विस्फोट करते हैं और उनके शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस के जवान जंगल में जाते हैं, डायनामाइट लगा के उनको उड़ा देते हैं, और एक 50-50 हमारे सिपाही हमारे कश्मीर में हमारे भाई नौजवान मारे जाते हैं, अपने रक्त से भारत की सीमा को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, अपनी लाश की दीवार खड़ा करके, और तब दुश्मन के कदमों को रोकते हैं। ऐसे जब मारे जाते हैं तो मानवाधिकार का हनन नहीं है। लेकिन अगर इनकाउंटर होता है, सामने हमने गोली चलती है और उसमें अगर ये उग्रवादी आतंकवादी मारे जाते हैं तो मानवाधिकार का हनन हो जाता है। बटाला हाउस में मानवाधिकार का हनन होता है, बम्बे में करकरे के लिए मानवाधिकार का हनन होता है। ऐसे देश के अंदर बेशर्म लोग हैं जो बेशर्मी के साथ बिना किसी तर्क के साथ ही कोई बात को उठा दिया करते हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। मतदान केंद्र पर आज भी लाखों लोग जाते हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, निर्धन हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं, आज भी मतदान केंद्र पर जाते हैं। ताकतवर लोग लाठी के हाथ से उनको मतदान केंद्रों पर से खदेड़ के भगा देते हैं। उनकी मां बहनों की इज्जत लूटी जाती है, खदेड़ खदेड़ के मारते हैं और उनके वोट को फर्जी गिरा लेते हैं। क्या वो मानवाधिकार का हनन नहीं है? आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मानवाधिकार के बारे में अगर विशद चर्चा हो इस सदन में तो विशद हो। वासुदेव आचार्य जी से मैं विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि मानेसर की घटना को बताते हैं, मेरे उस गांव के चारों तरफ रिश्तेदारी है। मजदूर को अपना अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन क्या मजदूर को यह अधिकार है कि कारखाने में घुस जाए, आग लगा दे, एक जीएम का टांग तोड़ दे और आग में जला के मार दे? वहां जो अधिकारी आग में जला के मारे गए, क्या उनको मानवाधिकार नहीं था? क्या वो जानवर थे, चूहे थे? किसने अधिकार दिया था उन मजदूरों को कि हिंसा करने का? उस गांव के 15 गांव के किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने लठ लेके कहा कि इस कारखाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा, तब जाके वो कारखाना चल रहा है। मजदूर यूनियन बनावे, मजदूर अपने अधिकार के लिए लड़े, मजदूर को अधिकार मिले, उनको भी सभी अधिकार दिए जाए, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि कारखाने में घुस जाए, आग लगा दे, जला दे, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करे और वहां उनको मार मार करके उनकी जान ले ले। ये कभी उनको यह अधिकार नहीं प्राप्त है। मैं अंत में डॉक्टर लोहिया के एक बात से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। इसी सदन में 3 अप्रैल 1964 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जो इस देश के सभी हिंदू और मुसलमानों को ध्यान रखना चाहिए, और सरकार को भी और सभी राजनीतिक दलों को भी और तथाकथित सेकुलरवादियों को भी। मैं उनको कहता हूं जो अपने को सेकुलरवादी कहते हैं, वोट बैंक बनाते हैं और केवल ऐसे नाचने लगते हैं जैसे इसलिए कि हिंदुस्तान में जाति प्रथा के कारण हिंदू समाज तो जाति के दलदल में धंसा हुआ है, अपने जाति के नेताओं का दुम पकड़ के बैतरनी पार होना चाहता है। इसलिए
उनकी कोई चिंता नहीं है, चाहे उनकी भी इज्जत लूट जाए। डॉक्टर लोहिया ने कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगहों की जनता के सामने एक महान आदर्श रखें कि किस तरह से जीने का अधिकार शायद दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है। जीने का अधिकार, हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिंदू जिए। मैं इस बात को बिल्कुल ठुकराता हूं कि पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान के नागरिक हैं, इसलिए हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। पाकिस्तान का हिंदू चाहे जहां का नागरिक हो, लेकिन उनकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य है जितना हिंदुस्तान के हिंदू या मुसलमानों की। तो यह तर्क दे देना कि कौन कहां का नागरिक है, यह व्यर्थ हो जाता है, यह मामले को बिगाड़ देता है। जीवन का अधिकार, जीने की सुरक्षा हमें सबको देनी है। यह जीने का अधिकार हर नागरिक को है। जितना एक आतंकवादी को है उतना ही वह पुलिस को भी है, उसको भी वो अधिकार है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो मानवाधिकार की बात करने वाले हैं, क्या आज पाकिस्तान के लाखों हिंदू वहां से भगाए जा रहे हैं, भारत की सीमा में घुस के आए हुए हैं, उनको न पीने का पानी देंगे, न रहने का घर देंगे, न उनके बच्चे को कपड़ा देंगे, न उनको राशन देंगे? अगर ये बात उठाते हैं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बात है क्या? उन पाकिस्तान के करोड़ों लाखों हिंदुओं का मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उनकी बहु बेटियों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है? कहां गए टीवी वाले, अखबार वाले और तथाकथित ये सेकुलरवादी लोग, जिनकी आंखें उधर क्यों नहीं जाती है? अगर इस बात को उठाया जाए तो हुकुमदेव नारायण यादव सांप्रदायिक है, बांग्लादेशी के लिए तुम्हारे पास में सब कुछ है, लेकिन वो पाकिस्तानी हिंदू के लिए तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। अगर बसाना चाहते हो, बड़े उदारवादी बनते हो, तो उनको भी हिंदुस्तान में आने दो, हिंदुस्तान में बसने दो, उनको भी रोटी कपड़ा मकान दो, उनके भी बहु बेटी की इज्जत करो। अगर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसी संसद में इस बात को इसी हिम्मत के साथ कह सकते हैं, तो आज हुकुमदेव नारायण यादव भी उसी हिम्मत के साथ उनकी बात को दोहराता है और लोगों को कहता है कि सोचो, अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ। इसलिए अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, शोषित, उपेक्षित, उपहासित मानव से कहना चाहता हूं कि तुम इस तथाकथित मानवाधिकारवादियों के झंझट में मत उलझना। ये बड़े बड़े लोग हैं, एनजीओ चलाते हैं, पैसा खाते हैं, विदेश से लाते हैं, मौज मस्ती उड़ाते हैं, चैनल दिखाते हैं, अखबार में छापते हैं, बाप बेटा दलाल, बैल के दाम 12 या ना, अपने सब मिलकर लिखते हैं, पढ़ते हैं और हिंदुस्तान के सही तस्वीर को सामने नहीं आने देते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर व्यापक दृष्टिकोण बनावे और मानवाधिकार के बारे में हिंदुस्तान के संसद में एक व्यापक बहस होनी चाहिए। बहुत इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को धन्यवाद देता हूं। शैलेंद्र कुमार जी।